साहित्य के तटस्थ मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उचित और प्रामाणिक जानकारी के अभाव में साहित्य के क्रमिक विकास को समझना संभव नहीं है। इसीलिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन से परंपराओं, प्रयासों, रचनाओं, प्रवृत्तियों और विशेषताओं का विश्लेषण आसान हो जाता है। हमने अपनी विमर्श श्रृंखला में पहली कड़ी के अंतर्गत आदिकाल के 20 प्रश्नों पर विचार किया था और उनके उत्तर भी आपको दिए थे। आइए प्रिय विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों, इस कड़ी में आदिकाल के ही कुछ अन्य प्रश्नों पर विमर्श में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी का पहला प्रश्न है, हिंदी के कवियों के प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, शिवसिंह सेंगर या जॉर्ज ग्रियर्सन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प का गारसा दत्तासी। लीजिए, यह रहा अगला प्रश्न। महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। किसने माना, आपको बताना है। रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी? इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। लीजिए, यह तीसरा प्रश्न इस कड़ी का आपके सामने। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यह पंक्ति किसकी है? आपको बताना है। कबीरदास, अमीर खुसरो, भारतेंदु या रैदास? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यह रचना किसकी है? गारसा दत्तासी, एडविन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन या चार्ल्स एलियट? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स की रचना है, यानी दूसरा विकल्प ख सही है। लीजिए, अगले प्रश्न पर विचार कीजिए। राउल वेली में काव्य भाषाओं की संख्या कितनी गिनाई गई है? स्पष्ट कर दूं एक बार फिर, राउल वेली में काव्य भाषाओं की संख्या कितनी गिनाई गई है? विकल्प हैं उत्तर रूप में 8, 10, 5 या 7। उत्तर है, यह संख्या है 8, यानी का पहला विकल्प सही है। लीजिए, अगला प्रश्न आपके लिए। जोइंदु रचित योग सार में कितने दोहे हैं? 100, 108, 110 या 112? उत्तर है, योग सार में 100 दोहे संकलित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही या हजारी प्रसाद द्विवेदी? हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात इस प्रश्न का चौथा विकल्प घ सही है।
ये रहा अगला सवाल आपके विचार के लिए। प्राकृत प्रकाश के कृतिकार कौन है? वर रुचि, जिन विजय, जिन दत्त सूरी या सोमप्रभ सूरी? उत्तर है विकल्प प्रथम अर्थात क, वर रुचि। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? विकल्प हम आपको बता दें, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि का समय क्या है? यानी उनका कालखंड आपको बताना है। विक्रम की तीसरी शती, विक्रम की चतुर्थ शती, विक्रम की प्रथम शती या विक्रम द्वितीय शती? भरत मुनि का समय है विक्रम तृतीय शती अर्थात पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भामह का समय क्या है? विक्रम पांचवी सदी, विक्रम छठी सदी, विक्रम सातवीं सदी या विक्रम आठवीं सदी? सही उत्तर है विकल्प तृतीय अर्थात ग, विक्रम सातवीं सदी भामह का समय है। यह रहा आपके लिए अगला प्रश्न। बीसल देव रासो मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है? इस प्रसिद्ध ग्रंथ के मूल स्वभाव का परिचय आपको देना है सही उत्तर के माध्यम से। विकल्प हैं वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। सही उत्तर है ख, श्रृंगार रस। अब बताइए, जैन साहित्य की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता जैन साहित्य की नहीं है? चार विकल्पों में से आध्यात्मिकता, रहस्य भावना, आत्मानुभूति या यज्ञ कर्म? उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 अर्थात घ, यज्ञ कर्म जैन साहित्य की विशेषता नहीं है। एक रचना है श्रावकाचार, आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है, यह किसकी रचना है। उत्तर विकल्प रूप में आपके सामने वर रुचि, लक्ष्मीधर, देवसेन या श्रीधर? सही उत्तर है ग, देवसेन। लीजिए हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला की इस कड़ी के अगले पायदान पर आपको ले चलते हैं। आपको बताना है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, किस वर्ष में हुआ? सन 1839, सन 1846, 1883 या सन 1900? उत्तर है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन सन 1883 में हुआ। विकल्प ग सही है। अगला प्रश्न, पुष्पदंत का समय बताइए। संवत 1029, संवत 1019, संवत 1039 और संवत 1049? सही उत्तर है संवत 1029। यह रहा आपके लिए अगला सवाल। आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता कौन हैं?
स्वयंभू, पुष्पदंत, मुनिराम सिंह या वर रुचि। आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत अर्थात ख द्वितीय विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लीजिए, अब हम आपसे जानना चाहते हैं जसहर चरिऊ किस जैन कवि की रचना है? पुष्पदंत, देवसेन, वर रुचि या स्वयंभू? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुष्पदंत, यानी जसहर चरिऊ के रचयिता पुष्पदंत है। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? आपको बताना है। पूर्वी भाग, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? उत्तर है बौद्धों का प्रभाव पूर्वी भाग में था, अर्थात विकल्प का प्रथम विकल्प सही है। अगला प्रश्न है विमर्श के अंतर्गत आपके विचार के लिए सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? बिहार से असम तक, बिहार से नेपाल तक, बिहार से उड़ीसा तक या बिहार से मध्य प्रदेश तक? सही उत्तर है बिहार से असम तक सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र था, प्रथम विकल्प। एक प्रसिद्ध नाम है आदिकाल में, आप जानते हैं, सरहपाद। क्या आप बता सकते हैं कि इनके अन्य नाम क्या है? यानी उनमें से एक नाम आपको बताना है। सरहपाल, सरहश्री, राहुल भद्र या जोएंदु? जी हां, सही नाम है विकल्प क्रमांक 3 अर्थात ग, राहुल भद्र। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। काल क्रमानुसार सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आपको बताना है। लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा या गोरक्षपा? काल क्रमानुसार सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहपा, द्वितीय विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरहपा का समय क्या है आपको बताना है। उनका कालखंड संवत 690, संवत 790, संवत 890 या संवत 990? सही उत्तर है संवत 690। इसी प्रकार अगले प्रश्न में आपको लुइपा का समय बताना है। संवत 830 के आसपास, संवत 730 के आसपास, संवत 930 के आसपास या संवत 630 के आसपास? सही उत्तर है संवत 830 के आसपास। यह रहा आपके लिए अगला प्रश्न। 84 वैष्णवन की वार्ता के कृतिकार या लेखक हैं सूरदास, तुलसीदास, गोकुलनाथ या विठलदास? सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 ग, गोकुलनाथ। अब बताइए हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हैं? 16, 18, 20 या 24? सही उत्तर है 18, विकल्प ख। महासुखवाद का किस शाखा से जन्म हुआ?
सहजयान, वज्रयान, जैन या नाथ? इसका सही उत्तर है महासुखवात का जन्म वज्रयान शाखा से हुआ। ख। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यानी वो कौन है विद्वान जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? जिनदत्त सूरि, हेमचंद्र, स्वयंभू या पुष्पदंत? लीजिए हम आपको सही उत्तर बता दें, विकल्प ग, अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न है, गंगा जमुना माझे बहे रे नाई, ये उक्ति किसकी है? लुईपा, सरहपा, कंढपा या शबरपा? सही उत्तर है कंढपा, विकल्प ग। अगला सवाल आपके लिए, संध्या भाषा या संघा भाषा किसकी बानी है? बानी अर्थात वाणी। नाथों की, सिद्धों की, जैनों की या निर्गुण संतों की? प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि संध्या भाषा या संघा भाषा सिद्धों की वाणी है या सिद्धों की बानी है। प्राकृत पेंगलम की विषय वस्तु क्या है? प्राकृत पेंगलम की विषय वस्तु क्या है? भाषा ज्ञान, व्याकरण, सौंदर्य वर्णन या छंद शास्त्र? सही उत्तर है विकल्प घ, छंद शास्त्र। कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? ढकोसला, अशार, दो सुखने या खालिक बारी? विकल्प ख, अशार सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिमि लोण बिलज्जई पणि एहि तिमि धरणी लई चित्त, यह कथन किसका है? कंढपा, सरहपा, लुईपा या गोरखनाथ? इस प्रश्न का सही उत्तर है कंढपा। अगला प्रश्न है, कौल कापालिक का जन्म किस शाखा में हुआ था? सहजयान, वज्रयान, जैन या मुस्लिम? कौल कापालिक का जन्म वज्रयान शाखा में हुआ था, विकल्प ख सही उत्तर है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इस ग्रंथ के लेखक कौन है आपको बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा या जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव? हम आपको बता दें, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह। अगला प्रश्न, गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? पहला विकल्प है पुष्पदंत, दूसरा स्वयंभू, तृतीय पतंजलि और चतुर्थ निरंजनी। सही उत्तर है पतंजलि। हठ योग का प्रवर्तन का संबंध पतंजलि से है, उनकी प्रेरणा से है। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? भारत के पूर्वी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में या भारत के पश्चिमी भाग में? सही उत्तर है भारत के पूर्वी भाग में, अर्थात पहला विकल्प स्पष्ट करता है यह विकल्प कि वज्रयानियों का प्रभाव इस क्षेत्र में था। इस कड़ी के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं। केवल 2 प्रश्न और उससे जुड़ा हुआ एक अंतिम प्रश्न आपके साथ सामने। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया, कहां किया आपको बताना है। देश के पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में
या पूर्वी भाग में? सही उत्तर है देश के पश्चिमी भाग में। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय है विक्रम की 10वीं सदी, विक्रम की 11वीं सदी, विक्रम की 12वीं सदी या विक्रम की 14वीं सदी। सही उत्तर है विक्रम की 10वीं सदी। और यह रहा श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी का अंतिम प्रश्न। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है बीसल देव रासो, पउन चरिऊ, प्राकृत पेंगलम या दोहा कोश। दोहा कोश सही उत्तर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।